तो नमस्कार आपको सभी को। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने आज एक अधिगम का सिद्धांत लेकर आया हूँ, जो कि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी रहे हैं, डॉक्टर भी रहे हैं। तो इससे पूर्व मैंने अधिगम के सिद्धांत जो अपलोड किए थे, पहला थॉर्नडाइक का और उसके बाद स्किनर थ्योरी, और आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ ईपी पाउलो का सिद्धांत। अगर किसी ने इससे पूर्व जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें वो, ठीक है। अब आज मैं आपके बीच ईपी पाउलो के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम ये जानते हैं कि कहाँ के निवासी थे। तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे और डॉक्टर भी थे ये। इनका जो जन्म हुआ था वो 1849 में हुआ था और रूस में हुआ था, और जो उसकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1936 में। तो पहले ये जानना जरूरी है कि इसका पूरा नाम क्या है। ईपी पाउलो, ई मतलब इवान, पी मतलब पेत्रोविच पाउलो, ठीक है। तो ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं अपने इसमें। तो इस इन्होंने जो क्या किया था, जो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, ठीक है। आपने देखा होगा थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। तो ये सब चीज़ आपको पता है। स्किनर ने किस पे किया था, कबूतर और चूहे पे। तो इन्होंने 1904 को ये सिद्धांत दिया था। और दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको 1904 में ही नोबेल प्राइज भी मिला है। बहुत बड़ी बात होती है कि नोबेल प्राइज इनको मिला है। ये उन्होंने अपने कुत्तों पर, मतलब एक कुत्ता उन पे प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनके जो सिद्धांत थे वो उनको क्या नाम दिया उन्होंने। तो दोस्तों इन्होंने जो अपने सिद्धांत का नाम दिया वो क्या दिया है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और भी इसके कई नाम है, जैसे हम बोल सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी नाम से ज्यादातर ये आता है, शास्त्रीय अनुबंधन के नाम से भी आता है। और इसका एक अन्य नाम भी है सीआर थ्योरी, ठीक है। दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपने देखा होगा इससे पूर्व मैंने आपको एसआर थ्योरी बताई और आरएस थ्योरी बताई, ठीक है। तो आज कौन सी थ्योरी है, ये सीआर थ्योरी है, कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अनुकूलित अनुक्रिया होती क्या है। इसी बेस पे उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब होता है जब अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, जब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या करने लग जाएं, एक स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग जाएं, ठीक है। जब अस्वाभाविक उद्दीपक क्या करने लग जाएं, एक स्वाभाविक क्रिया करने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसमें अनुकूलित अनुक्रिया हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने इस पे कुत्ते पर भी प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसमें ये जानना, 4 चीजें जरूरी जानना है। इसमें उन्होंने 4 चीजें बताई है, जैसे यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। तो पहले ये जानना जरूरी कि यूसीएस क्या होता है। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, अस्वाभाविक क्रिया उद्दीपक है ये। अस्वाभाविक उद्दीपक में उन्होंने भोजन को रखा है, फिर इसके बदले उनको क्या मिला है, यूसीआर मिला है। कहने का मतलब है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मिलता है, और इसमें एक कुत्तों की लार को बताया गया है। तो यूसीएस हुआ पहले, फिर उसके बाद यूसीआर हुआ। अब उन्होंने अनकंडीशन को हटा दिया, अब उन्होंने क्या रखी, कंडीशन रखी। कंडीशन स्टिमुलस मतलब सीएस, इसमें क्या उन्होंने घंटी को बजाई, ठीक है। और उसको बदले में क्या मिला है, सीआर, मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स मिला। कहने का मतलब है कुत्तों की लार आ गई। तो इसी प्रकार आपने देखा होगा यूसीएस, यूसीआर, सीएस और सीआर। तो इनके लिए कुछ चरण स्थापित किए गए। तो पहले चरण में उन्होंने क्या करा कि यूसीएस में उन्होंने भोजन रखा कुत्ते को। फिर जैसे उन्होंने भोजन रखा तो यूसीआर होने लग गया, मतलब कुत्ते के एक स्वाभाविक क्रिया होने लग गई। कहने का मतलब लार टपकना शुरू हो गया, और एक स्वाभाविक भी है ये। आप भी जानते होंगे, जैसे कभी भी किसी के इंसान के सामने अगर हम अच्छा सा डेलिशियस अगर फूड रख दिया जाए तो मतलब पानी आ जाएगा मुंह में। आपने देखो किसी के सामने अगर किसी को रसगुल्ला पसंद है और रसगुल्ला देख के वो थोड़ा सा बोलेगा यार खाना था मुझे भी, ठीक है। तो इसी प्रकार, और किसी का आपने देखो ये स्वाभाविक क्रिया में आता है, ठीक है। और मान लो एक आपने देखो कि बहुत तेज आवाज आ गई बाहर, तो हम एकदम से मतलब क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो ये स्वाभाविक क्रिया है। तो यही वो कह रहा है कि पहले वो क्या रखता है, भोजन रखता है, फिर कुत्तों का क्या, लार आ जाती है। तो ये यूसीएस से क्या हो गया, यूसीआर हो गया, ठीक है। अब दूसरे सिचुएशन में क्या कर रहा हो, पहले वो भोजन रखा फिर लार आ गई। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने एक बार केवल और केवल क्या करा, सीएस करा।
कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? स्टिमुलस की क्या रखी? घंटी बजाना। जब उन्होंने केवल घंटी बजाई तो उनकी लार नहीं आई, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, मतलब अभी उसमें क्या नहीं हुआ, अभी अनुकूलित अनुक्रिया नहीं हो रही है, क्योंकि अभी केवल उन्होंने क्या भोजन नहीं रखा, केवल घंटी बजाई। घंटी बजाने से ज्यादा वो क्या करेगा, हल्का सा वो कान खड़े करेगा, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने तीसरा चरण क्या करा, उन्होंने घंटी तो बजाई, ठीक है, जब सी एस मतलब घंटी बजाई, फिर उसके साथ उन्होंने यूसीएस रखा, मतलब अनकंडीशनल वो रखा, स्टिमुलस रखा, मतलब भोजन रखा, और साथ साथ क्या हो गया, यूसीआर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, जब उन्होंने घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ क्या रख दिया, भोजन भी रख दिया, तो भी कुत्ते की क्या आ गई, लार आ गई, मतलब। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जब एक तरफ क्या था, पहला आपने देखा होगा सी एस हुआ, मतलब घंटी बजाई, फिर वहां पे क्या हुआ, उन्होंने भोजन भी रखा, यूसीएस भी रखा। ठीक है, जब उन्होंने भोजन रखा तो उसके साथ उनको कुत्तों को क्या प्रतिक्रिया होने लगी। ठीक है, यूसीआर हो गया। तो चौथी सिचुएशन क्या हुई दोस्तों, चौथी सिचुएशन में उन्होंने क्या करा, केवल घंटी बजाई। कहने का मतलब है सी एस, केवल सी एस। जब सी एस कंडीशनल जब स्टिमुलस हुआ तो कुत्तों की वहां पर लार आ गई, सीआर हो गया है। तो देखो कितने देखो आपने देखा होगा कि जब उन्होंने पहला वाला सी एस करा था, कंडीशनल स्टिमुलस कर, तो कुत्तों की लार नहीं आई। ठीक है, लेकिन जब लास्ट एंड में उन्होंने सी एस करा तो कुत्तों की सी आर हो गया है, लार आ गई। तो इसका मतलब यही समझे हम कि अब वो क्या हो गया, अनुबंधित हो गया है। ठीक है, मतलब अस्वाभाविक जो चीजें, घंटी बजना, अब घंटी भी बज रही है और खाना नहीं रख रहा है, तब भी कुत्तों की क्या आ रही है, लार आई आ रही है, टपक रही है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो अस्वाभाविक चीजों से स्वाभाविक क्रिया करने लग गया है। ठीक है, तो दोस्तों यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है। अनुकूलित अनुक्रिया का तात्पर्य यही मैंने शुरू में कहा था, जब अस्वाभाविक उद्दीपक भी एक क्या हो जाए, अनुकूलित क्रिया या स्वाभाविक क्रिया के साथ मतलब संबंध स्थापित कर जाए, तो वो क्या कहलाता है, तो वो अनुकूलित अनुक्रिया हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप ये समझने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या था, यूसीएस था, फिर यूसीएस के बदले यूसीआर हुआ। ठीक है, अनकंडीशनल का मतलब होता है स्वाभाविक होना। ठीक है, पहले अनकंडीशनल भोजन रखा, कोई ज्यादा सिचुएशन नहीं थी उनके सामने, फिर उन्होंने भोजन ला रही, स्वाभाविक थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, अस्वाभाविक चीजें हुई उनके, मतलब जो स्वभाव में नहीं होती, अक्सर वहां पर कंडीशन रखते हैं। तो कंडीशन उन्होंने घंटी बजाई, फिर खाना दिया। ठीक है, तो फिर उनका मतलब क्या हुआ, लार आने लग गई। तो लास्ट में उन्होंने क्या करा, केवल घंटी ही बजाई, भोजन नहीं दिया। तब जैसे घंटी बजती थी, तो यदि ये क्रिया उन्होंने रोज करी, मतलब बार बार करते रहे हो, जब वो केवल घंटी बजा तो कुत्ते को लग जाता कि कहीं मेरे लिए खाना आ रहा है, तो वो मतलब घंटी की आवाज सुन के ही उनकी लार टपक जाती, जबकि भोजन नहीं रखते थे वो। तो यही इसका मतलब यही स्पष्ट हुआ इस बात से कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक था, ठीक है, जो रियल में नहीं था, वो कृत्रिम अस्वाभाविक उद्दीपक था, उसके साथ क्या हो गया, एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक है, तो ना चाहते हुए उनकी लार टपक जाती है। तो दोस्तों यही इस सिद्धांत में ज्यादा मुख्य बातें रखी गई है, यूसीएस, यूसीआर और सीएस और सीआर। ठीक है, तो इसी नाम से उन्होंने सीआर थ्योरी भी दी है। ये सीआर कंडीशनल रेस्पॉन्स, मतलब एक इसमें कंडीशनल रेस्पॉन्स अनुकूलित प्रतिक्रिया क्रिया हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही ये नियम यही कहता है कि इसमें मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि इसको जो पाउलो है, उनको इसका अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो और भी इसमें कई मुख्य बातें हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए, और ये काफ़ी अच्छे मतलब हमें एक एज अ इंसान, एज अ मतलब लिविंग बीइंग्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये सिद्धांत। और एक हमारी पढ़ाई में बहुत कम, हर क्षेत्र में ये, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, केवी का हो, एलटी लेक्चरर, जहाँ पर भी ये चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, तो उसमें जरूर इसमें एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में एक चीज सोचने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया होगा और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस सिद्धांत से हमें क्या होता है, जब कोई भी मानसिक रोगी, कोई भी बच्चा कमजोर हो, मानसिक रोगी हो, तो इसमें सीखने में काफी मदद मिलती है इसमें। तो ये सिद्धांत इसी की ओर इंगित करता है कि कोई भी कमजोर बालक हो, पिछड़ा बालक हो, मानसिक रोगी हो, पीड़ित हो, या कोई किसी को भय हो, तो उसको इसका निवारण इस सिद्धांत के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसी के साथ दोस्तों ये सिद्धांत आज पूरा हुआ और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अगला सिद्धांत भी आपके बीच लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, अगर आपको पसंद है, समझ में आया है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमसे क्या गलती है, हमें क्या सुधार करना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरे या कमेंट्स ज़्यादा हो जाएँगे या क्या है कैसा, मुझे मतलब एक मोटिवेशन मिल जाएगी, मुझे मेरी कमी का पता लग जाएगा कि मैं किस डिपार्टमेंट में या किस मेरी कौन-सी चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करना है दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि किस चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है और कौन से सिद्धांत आपको आगे पढ़ना है। तो दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू सो मच।